पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। और इंडियन मीडिया ऑफ कोर्स जो है उन्होंने सारा दिन उसको ट्विस्ट करके वो चलाया है। इंडिया का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि उनके यहाँ जो चीन के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, उनकी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना ज़मीन के ऊपर चाइना ले चुका है, टेक ओवर हो चुकी भी है। और पिछले 7-8 माह में इंडिया बेबस है। इंडिया का वो जो चप्पल इन छाती थी ना, वो चेंज की होकर रह गई है और वो कुछ नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने अपने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है कि क्योंकि हम जंग नहीं अभी कर सकते, अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसी कैसी भी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेजर्ड है। उनके पॉलिटिशियन भी नहीं बोलते, उनके प्राइम मिनिस्टर भी बोलते, चीन के 1000 किलोमीटर ले जाने के बावजूद बड़ा मेजर्ड रिस्पांस होता है। मीडिया भी नहीं बोल सकता, तो चीन के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकते। अब उनको मौका मिला है कि ये क्योंकि बहुत मोराल फौज का और इंडिया का उनके डाउन है कि चाइना से जो थप्पड़ पड़ा है ये 1962 के बाद उसके बराबर का ये थप्पड़ पड़ा है उनको। ये सब 71 और ये वो उसका बराबर का ये एक सिलसिला हो गया हुआ है। तो ये उनको मौका मिल गया कि अपनी उसको जो है ना पाकिस्तान का पे ये करके जो है ना मौका करें। मगर स्टोरी डज नॉट एंड हियर। ये पीडीएम की जो सारे इतने हवा में गुब्बारा बनाया हुआ था ना, वो सारी हवा निकल गई है, अभी समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही आप देखें ना, तो ये इससे लगता है कि ये कोई वन ऑफ चीज़ नहीं थी। आज सादिक साहब वाली जुबैर साहब हैं, जुबैर साहब ने जो आउट ऑफ द ब्लू इतने दिन बाद उन्होंने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में खुद फ़ोन करके दिया कि जनाब मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। अब वो क्लैरिफिकेशन ठीक है, बड़ी बात है कि उन्होंने ये वाली दी, बड़ा हौसला किया मैं कहता हूँ, और ये सिर्फ जुबैर साहब ही कर सकते थे। मगर उसमें उन्होंने 6 मैं गिन रहा था 6 कदर कट्टे खोल दिए हैं, और ये बड़ी ही ख़तरनाक बातें हैं। ये भी छोटी चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इसमें जो है 6 चीज़ें जो कही हैं खतरनाक। एक ये उन्होंने कहा है कि जनाब मैं तो सियासतदान, मैंने कोई ओथरी लिया हुआ कि मैं फौजियों से नहीं मिल सकता। उन्होंने लिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डायरेक्टली उन्होंने कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो ओथ लिया हुआ है कि वो सियासत में जो है सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये जो मिलना है मुझसे, उनको एहतियात करनी चाहिए थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। 2 मीटिंगें करके 7 घंटे की वो करके, बाकी लोग भी पिछले 20-30 साल से हमेशा मिलते रहे। उन्होंने कहा है कि जनाब ये बड़ी डेयरिंग बात की है उन्होंने कि ये एहतियात करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि जी एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे और DGISPR पे, जबकि खुद पहला जो ऑफिशियली कहा गया था इनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। वो मतलब ये कह रहे हैं कि ये वायलेशन जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है या फौज ने की है, मैंने नहीं की, जो कि मेरा फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। जो मुझे याद पड़ता है पहले इनके ही बातें किसी से इधर उधर से निकली थी, इन्होंने इकरार किया था, बाद में DGISPR ने खबर निकली थी तो क्लैरिफिकेशन दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा बहुत सख्त इल्जाम अगेन DGISPR को, उन्होंने कहा कि इन्होंने सच नहीं बोला, उन्होंने कहा इन्होंने आधा सच बोला, मतलब झूठ, ये इल्जाम लगा दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। और ये एक ऑफिशियल इदारे के एक ऑफिशियल सरबराह को ये कह देना बहुत ही डेयरिंग, मैं कह रहा हूँ, मगर बेवकूफाना बात भी है कि जी उनको ये कह देना, ये जुबैर साहब ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना मरियम बीबी को मैं समझता हूँ फंसा दिया है। ये कहा कि जी मैंने अंदर की सारी डिटेल्स बता दी ना, और जो है अभी तक वो थोड़ी सी आई थी, वो नई शुलियाँ छोड़ दी हैं। मैंने कहा जी आपने जो करना है कर ले, मोर और लेस। ये था कि आपके पास पासपोर्ट है ना मरियम का, फौज को कहा, फौज के पास नहीं है पासपोर्ट उनका, बाय द वे, आप उसको फाड़ दें, आप रखें ECL में, वो लंदन नहीं जाएंगी। अच्छा। पहले मुझे ये सुनते थे ना कि नवाशी साहब जार कर रहे हैं किस तरीके से वो भी आ गए, तो फिर मैं इनको टकरूंगा, तो वो रास्ता उन्होंने लंदन जाने का उनका तो बंद कर दिया। अब कल को जो है उनको वाले साहब सचमुच भी ज्यादा बीमार हो जाएं तो वो लंदन जाने का उन्होंने खुद कह दिया, फाड़ दें, वो लंदन नहीं जाएंगी। उन्होंने स्पोक्स पर्सन ऑफ नून लीग एंड मरियम बीबी ये कह दिया है कि जनाब वो लंदन कभी नहीं जाएंगी, ये स्पोक्समैन की तरफ से अब आ गया। दूसरा जो है एक और जो इंकशाफ उन्होंने कहा, अरशद शरीफ ने उनसे ये निकलवाया कि उन्होंने कहा जी फिर आप ISI चीफ को कोट करते हुए कि उन्होंने पूछा आपसे कि आप फिर यहाँ आए क्यों हैं। वो जो कह रहे थे ना कि वो 40 साल पुराना ताल्लुक था, मैं तो चाय पीने गया था, ये क्या था। तो अगर ब्लंटली ISI चीफ ये कह रहे हैं जनरल फैज कि व्हाट आर यू हेयर फॉर,
ये अरशद शरीफ के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा जी कोट एंड कोट बात करें, व्हाट आर यू हियर फॉर? तो उन्होंने कहा जी मैं तो जो है उसका एक अपना उन्होंने जवाब था कि जी मैं तो कुछ नहीं मांग रहा आपसे। बाल मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है ना एक और बहुत सख्त बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये जो हो रही है ये सारी कंट्रोवर्सी, इससे आर्मी के लिए मुश्किल पैदा हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रही है। मतलब ये जो सारी बातें अंदर की निकलेंगी तो एक किस्म का एक ये धमकी सी थी एक इदारे को देना। मैं अगेन वो कहते हैं ना ओनली इन पाकिस्तान, सो ओनली जुबैर साहब कैन से दैट। उसके बाद उन्होंने कहा एक और बम फोड़ा आपका फेवरेट, उन्होंने कहा कि जी मेरी जब उन्होंने बात की कि हम माल रोड पिंडी की, याद रहे कि जो रावलपिंडी की माल रोड है उसके ऊपर GHQ है और फौजी इदारे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने माल रोड बंद कर दें। उन्होंने कहा हम आपको माल रोड बंद करने नहीं देंगे। जी मैंने कहा कि वो जो धरने के वक्त वो 126 दिन कर सकते थे, तो हमारे 2-4 लोग हैं ये माल रोड नहीं कर सकते, ये क्यों है? अब ये भी सारे अंदरूनी जो है उसमें मजीद जो है वो पता नहीं क्या रहा। उन्होंने कहा जी अरशद साहब पता नहीं आपको कहाँ से ये चीजें पता चलती हैं। मैं भी वैसे अरशद से तो नहीं जसारत कर सकता पूछने की, मगर ये बातें 3 लोगों के दरमियान में हुई हैं कि जिसमें कि बताया जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल फैज थे और जुबैर साहब थे। तो ये कहाँ से ये बातें आ रही हैं मैं खुद जानना चाहूँगा। अरशद साहब से शायद पूछ ही लूँगा कि भाई साहब आपको कहाँ से ये पता चल रही है? कोई अर्दगान की मिस्ट्री थी जो अरशद साहब ने नहीं रिजॉल्व की कि समथिंग वाज टॉक्ड अबाउट अर्दगान साहब आल्सो। ओवर टू यू क्लास साहब। आपने भी बात की थी जब अभिनंदन करने की बात आई थी, आपने ये कहा था कि इनको रिलीज करना एक अच्छा जेस्टर होगा। अब ये जो दोबारा से बोलचाल खड़ा कर दिया या सादिक साहब ने, अब ये किस रुख को जाएगा? और मेरी टांगें भी नहीं कांप रही थी। चले जब मैंने ये बात की थी ना, मेरा ख्याल क्लिप अगर है आपके पास तो अच्छा मौका है। आज डेढ़ मेरा ख्याल है 2 साल तकरीबन और फरवरी मार्च की बात है लास्ट ईयर, जब बल्कि 27 फरवरी की बात है। जी अगर आपके पास वो क्लिप है जरा मेरा ख्याल छोटा सा वो क्लिप प्ले कीजिएगा जो 92 न्यूज़ में इकरार किया था कि वो दिखाना जरूरी है कि वाकई अभी ये गवर्नमेंट ने या फौज ने किसी की भी टांगें नहीं कांपी थी, तो ये क्लासा साहब ने ये कहा था। मेरी टांगें भी नहीं कांपी थी। जरा सुनिए जरा मेरा क्या इस पे मौक़िफ़ था। मेरा ख्याल मोदी साहब की इमरान खान की डायरेक्ट होनी चाहिए एज ए जेस्चर के तौर पर। इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें कि जनाब आपने आए थे, ये आप अपना बंदा लें, आप इसको एज ए गुड विल जेस्चर के तौर पर लें। लेट्स अगर सिट टुगेदर ऑन ए टेबल, आपको क्या शिकायत है हम दूर करने को तैयार हैं। कश्मीर पे क्या मसाइल हैं, बैठ के इनको कोई ना कोई इसका डूबल वर्कबल हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ये मौका है, ये उनके मोदी साहब के पास भी है, इमरान खान साहब के पास भी है। साहब अब ये बातें जो उन्होंने की हैं, अब इनका प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है? अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान को पता था कि 9 बजे इन्होंने हमला करना है।